Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. आज फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल खेल है। इसका हर मैच खिलाड़ी के स्टेमिना, फुर्ती और जिस्मानी फिटनेस का मुजाहरा और फिर किस्मत और जज्बात के उतार चढ़ाव की कहानी है और शायकीन की बड़ी तादाद की तवज्जो खींचता है। लेकिन इसके आगाज़ की अपनी तारीख मुतनाज़ा और पाबंदियों से भरपूर है। मौजूदा शक्ल में इसकी जाए पैदाइश बरतानवी जज़ायर से हुई, लेकिन एक वक्त में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। तारीख में इसके आगाज़ में ही लंदन के मेयर ने इस पर 1314 में पाबंदी लगाई और उसको खेलना जुर्म करार पाया। बरतानिया और फ्रांस की 100 साला जंग के दौरान बरतानवी बादशाहत ने इस पर पूरे बरतानिया में पाबंदी लगा दी, क्योंकि इससे रियाया की तवज्जो अस्करी मशकों से एक जाती थी। तीरंदाजी और नेज़ाबाजी करने के बजाय एक गेंद को ठोकर मारने का मैदानी जंग में कोई फायदा नहीं था। एडवर्ड सोइम, रिचर्ड दोएम और हेनरी चहारुम और पंजुम के दौर में फुटबॉल खेलने की सज़ा कैद थी। इंग्लैंड के शुमाल में इस वक्त इंग्लैंड के बड़े दुश्मन स्कॉटलैंड के बादशाहों ने भी इस पर पाबंदी लगाई और 1424 में पार्लियामेंट से ये फरमान निकला कि कोई शख्स यहाँ फुटबॉल खेलता नजर न आए। इन सब पाबंदियों के बावजूद ये खेल चोरी छुपे जारी रहा और बरतानिया से होते हुए इटली में फ्लोरेंस और फिर वीनस तक पहुंचा। यहाँ पर यह छुट्टियों और त्योहारों पर खेला जाता था। बरतानिया के अजीम मौल्लिम रिचर्ड मिलकास्टर ने इसको नए उसूलों और रेफरी की जिद्दत के साथ स्कूलों में सेहतमंदाना तफरी के तौर पर मुतारफ करवाने की इजाज़त ली। मानचेस्टर में इस पर 1608 में पाबंदी इस बुनियाद पर लगी कि इससे घरों के शीशे टूटते हैं। इसी दौर में उसकी मुखालफत मजहबी बुनियाद परस्तों की तरफ से शुरू हुई। ये इस खेल पर प्यूरिटनिज़म्स का पहला हमला था। प्यूरिटनिज़म्स का मौक़िफ़ ये था कि इस किस्म की बेफ़ायदा और बेमकसद तफरी ज़िंदगी के असल मसाइल से तवज्जो हटा देती है और लोगों को सुस्त और निकम्मा कर देती है। थिएटर, ड्रामा और खेल इस तहरीक का सबसे बड़ा निशाना थे। इस तहरीक का एक और बड़ा निशाना यूमी सब्त की तक़दीस की खिलाफ वर्जी थी। इतवार इबादत का दिन था और इस दिन को खेल में गुजार देना इस दिन का एहतराम मजरू करता था। इस तहरीक के नतीजे में इतवार को हर किस्म की तफरी मना करार पाई। फुटबॉल पर यह पाबंदी 300 साल तक सरकारी तौर पर रही। अपनी तारीख में 5 सदियां मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों और मुखालफत का सामना करने के बावजूद ये खेल ख़त्म न हुआ। सदियों तक मुख्तलिफ वजूहात की बना पर आपस में जंगों में मसरूफ़ रहने वाले हमसायों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने आपस में 18वीं सदी में ट्रीटी ऑफ यूनियन पर दस्तखत किए। फुटबॉल का पहला इंटरनेशनल मुकाबला उन्हीं दो ममालिक के दरमियान ग्लासगो में हुआ। 20वीं सदी के आगाज़ पर यह इंतहाई तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला और मकबूल हुआ। तीसरे ओलंपिक खेलों में पहली बार उसका संजीदा आलमी मुकाबला हुआ। ख्वातीन की फुटबॉल गेम पर इब्तिदा में रुकावटें और पाबंदियां रहीं, यहाँ तक कि नॉर्वे फुटबॉल एसोसिएशन ने 1931 में इसके लिए फंडिंग पर पाबंदी इसलिए लगाई कि फुटबॉल खेलने से ख्वातीन ज़ख्मी होती हैं और ये खेल ख़ास तौर पर उनके रिप्रोडक्टिव आज़ा के लिए नुकसानदेह है। फुटबॉल एसोसिएशन के दबाव पर स्कॉटलैंड ने 1973 में और नॉर्वे में 1976 में ख्वातीन के खेल को पहली बार तस्लीम किया गया। पाकिस्तान में ख्वातीन फुटबॉल टीम का पहली बार आगाज़ 2010 में हुआ, जब इसने अफ़गानिस्तान और मालदीव को हराकर सैफ गेम्स में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। खुशी की बात यह है कि अब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इस पर किसी किस्म की पाबंदी हो।